हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 7 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने जा रही हो, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बताया जाने वाला 70 ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट 7 फरवरी के परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगमन कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर बता दें कि 1 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए कि 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों की मोलरता का मात्रा क्या होता है। ठीक है ना, मोलरता का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बताना है सारे बच्चों का। तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, जो मोलरता का मात्रक होता है। जब मोलरता की बात की जाए तो मोल प्रति केजी होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ से। तो हो गया मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। राइट आंसर की बात की जाए ए नंबर याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपको 7 फरवरी फाइनल परीक्षा में छपने वाले, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरे ध्यान से देखते चलेगा। ठीक है ना, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान सैद्धांतिक होता है। यानी किसका मान होता है ना जो सैद्धांतिक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अन्विकता है। यानी अन्विकता का मान है मेरे प्यारे बच्चों जो सैद्धांतिक होता है। ध्यान रखना है ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी सैद्धांतिक की बात किया जाए तो आणविकता का मान क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। जब प्रायोगिक की मान बात किया जाए तो कोटि का मान याद रखना है, कोटि का मान क्या होता है बच्चों, तो प्रायोगिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर यहाँ से हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न का है याद रखिएगा, सारे प्रश्न परीक्षा हॉल में तबाही मचाने के लिए काफी होगा। ठीक है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है CHCl की क्रिस्टल संरचना, यानी CHCl की जो क्रिस्टल संरचना होता है ना जो क्या होता है, तो सारे बच्चों को याद रखना है CHCl की जो क्रिस्टल संरचना होता है ना जो क्या होता है, तो विशिष्ट होता है। विशिष्ट का अर्थ क्या हो, तो मेरे प्यारे बच्चों बॉडी सेंट्रल क्विक सेल हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित हो गया ना, यहां से पिंड केंद्रित हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न परीक्षा हॉल में आएंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, तबाही बिल्कुल आप ही मचाओगे। ठीक है ना, कहा जा रहा है क्रिस्टल होते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्रिस्टल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ए नंबर याद रखना है आपसे बच्चों को, यानी कि क्रिस्टल होता है जो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा। ठीक है ना, चलिए कहा जा रहा है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, यानी कि अल्कोहल की बात किया जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है जो OH होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों OH होता है ना जो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। और -COOH क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो -COOH होता है ना जो किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। और मेरे प्यारे बच्चों CHO होता है जो एल्डिहाइड का होता है। लेकिन बात यहाँ पर किया जा रहा है अल्कोहल की, तो अल्कोहल का क्या मैंने बताया OH होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल परीक्षा हॉल में आएंगे तो टेंशन नहीं लेना है। कहा जा रहा है रवा कितने प्रकार के होते हैं, रवा होता है जो कितने प्रकार के होते हैं सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। तो रवा बता दे मेरे प्यारे बच्चों कुल 4 प्रकार के होते हैं। जब रवा की बात की जाए या क्रिस्टल की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब क्रिस्टल की बात की जाए या रवा की बात की जाए दोनों एक ही हुआ, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के हो जाएगा। कहा जा रहा है कि FCC में जालक कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी फलन केंद्रित में कितने परमाणु होते हैं, तो फलन केंद्रित में होता है प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना है कि कितने परमाणु होते हैं, तो FCC यानी कि 4 होते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद करिएगा सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे बिल्कुल परीक्षा हॉल में, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका मान शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना, किसका मान शून्य नहीं हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि किसका मान होता है ना जो शून्य नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना किसका मान शून्य नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आणविकता का मान होता है जो कभी भी शून्य नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बाकी कोटि की बात कर जाए तो इसका मान शून्य होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब बात की जाए किसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो आणविकता का याद रखना है। ये नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं, यानी फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करता है, तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात की जाए ये नंबर याद रखना। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न से मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है कि एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में
निम्नलिखित से कितने गोलों से घिरी होती है। यानी कि एक अष्टफलक होता है ना, उसमें रिक्ति होता है ना, जो निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि एक अष्टफलक में जो रिक्ति होता है ना, जो कितने गोलों से घिरी होती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 गोलों से घिरी होती है। यानी कि याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल तबाही मचाना है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। यही वो प्रश्न है तो प्यारे बच्चों जो आपको डायरेक्ट 7 फरवरी परीक्षा में सफल बनाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसकी समन्वय संख्या होती है ना, जो 8 होती है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों किसकी समन्वय संख्या होती है ना, जो 8 होती है। याद रखिएगा पोटेशियम की जो समन्वय संख्या होती है ना, जो क्या होता है प्यारे बच्चों 8 होते हैं, यानी के हो जाएगा इसका संकेत होता है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर के साथ जाइए और तबाही मचा दीजिए परीक्षा में, ठीक है ना। जो बच्चा रोज क्लास नहीं करता रोज क्लास कीजिए, परीक्षा नजदीक है तो हल्के में मत लीजिए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। यानी कि द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जो पीएच वैल्यू होता है ना शुद्ध वाटर का, समझ रहे हो ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 7 होता है। समझ रहे हो ना बात को, तो 7 होता है। डी नंबर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा हॉल में बिल्कुल तबाही मचेगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव की जो प्रक्रिया होता है ना, जो किसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि टिंडल प्रभाव होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व में पाया जाता है। ए नंबर सी नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल तबाही मचेगा वो भी 7 फरवरी की परीक्षा में। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव सॉल्व में पाया जाता है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा यौगिक होता है जिसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों किसका जो होता है प्यारे बच्चों उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना CCl4 जगह, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर याद रखना है, यानी CCl4 का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है। तो पृथ्वी के परत पर पाए जाने वाले अधिक मात्रा में धातु का नाम एल्युमिनियम है। और जब तत्व की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात की जाए, तत्व की बात की जाए तो सिलिकॉन आप लोग को याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले अधिक मात्रा में धातु, यानी धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। और जब तत्व की बात किया जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सिलिकॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में वृवस जालकों की संख्या क्या होती है। समझ रहे हो ना। तो घनाकार क्रिस्टल में वृवस जालकों की संख्या जो होता है ना, जो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है 3 होता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा एक अष्टफलक में जो रिक्ति होता है जो मेरे प्यारे बच्चों कितने गोलों से घिरी होता है, तो 6 गोला से, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी एक अष्टफलक में रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। बिल्कुल ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि संप्रसारण विलन के बराबर कौन होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि संप्रसारण विलन के बराबर कौन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मोलर सांद्रण होता है ना, जो संप्रसारण विलयन के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संप्रसारण विलयन के बराबर मोलर सांद्रण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को, कहा जा रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है, इसका कारण मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडलीय दाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कम है। इसी कारण से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है, ठीक है। याद रखिएगा ए नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए T ½/2 का मान क्या होता है। यानी T½ का मान पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है T½ का मान होता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में T½ का मान 0.693 केल्विन हो जाएगा। ए नंबर ध्यान है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है ना प्यारे बच्चों, किसको कोबाल्ट में उपस्थित, यानी किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन B12 होता है ना, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो होता है ना कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जैव अणु का जो होता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख घटक होता है। समझ रहे हो ना। तो मैग्नीशियम का प्रमुख घटक कौन सा होता है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफिल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बी नंबर के साथ जाइए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, यानी लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना है कुहासा होता है जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है। समझ रहे हो ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ठीक है।
कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विलेन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण कौन है। तो विलेन का अनुसंख्या गुणधर्म वे है जो विलेन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृतिक पर। समझ रहे हो ना। तो विलेन का अनुसंख्या वही है, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्वथनांक में यूनियन हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बोलिंग पॉइंट ए जो होता है ना प्यारे बच्चों इलेवेक्शन, ठीक है ना। याद रखिए कहा जा रहा है कि हीलियम का सूत्र कौन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कई सारे बच्चे आएंगे यहाँ पे जल्दी में लगा देंगे हीलियम का सूत्र एच लगाकर चले जाएंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं होता है। जब बात कर दी जाए सभी की बात की जाए तो आप लोग को सभी भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। समझ ना, ये भी नहीं लगाना है। हीलियम का सूत्र एच ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हीलियम का जो सूत्र होता है ना, इसका जो होता है ना मीनिंग होता है ना, जो एच ही होता है, एल आई और यू एम होता है ना, यू एम होता है, वही होता है हीलियम का सूत्र। यहाँ पे देख लो एच से चालू हुआ, लगा दीजिएगा ये नंबर। कहा जाए लोहे का प्रमुख एस कौन सा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लोहे का प्रमुख एस की बात किया जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा लोहे का प्रमुख एस जो होता है ना, जो कौन होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लोहे का प्रमुख एस Fe2O3 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल। तो Fe2O3 क्या होता है। तो लोहे का प्रमुख एस, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल 7 फरवरी के परीक्षा में छपने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा। कहा जा रहा है यहाँ पर देखो प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि H2O जो होता है ना किस बर्फ में किस प्रकार का उपबंध पाया जाता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो कि H2O में किस प्रकार के उपबंध पाए जाते हैं, यानी कि H2O में किस प्रकार का उपबंध पाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है 1 फराड में विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, यानी 1 फराड में विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो 96,500 कूलाम हो जाएगा इसका सही आंसर। ए नंबर याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे लाल प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही ना हम लोग चालकता कहते हैं। तो याद रखिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, भूल कैसे जाती हो, इतना आसान क्वेश्चन भूल जाओगे ना तो परीक्षा में सवाल नहीं बन पाएंगे आपसे, इसलिए बता रहा हूँ आपको बेटर होगा। इसके लिए आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, चैनल को रखना होगा सब्सक्राइब। जितना वीडियो क्लास जो अगर आप लोग कंटिन्यू करते हो तो परीक्षा हॉल में बिल्कुल तबाही में छापा पाओगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, सारे प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा 7 फरवरी को देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, इससे मेरे प्यारे बच्चों नहीं मिलेगा कहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। कहा जा रहा है प्रबल वैद्युत घटना में लेमडा मीटर का मान क्या होता है। इसे क्या कहते हैं सर जी। तो लेमडा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं लेमडा इंटू मीटर बराबर लेमडा मीटर। तो लेमडा मीटर का मान क्या होता है, तो तनु करने पर बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा ए नंबर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक मान होता है, यानी किसका मान होता है ना बच्चा जो क्या होता है प्रायोगिक होता है, समझ रहे हो ना। तो कोटि का मान होता है जो प्रायोगिक होता है, और सैद्धांतिक की बात की जाए तो आणविकता का लगा दीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों नंबर। इतना आसान आसान क्वेश्चन भी वो आपके लिए सिलेक्ट कर लाया हूँ, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। कहा जा रहा है H2SO4, H2SO4 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो होता है ना अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का द्वि आम्लिक होता है या एक आम्लिक या भास्मिक। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों डैप्सिक एसिड होता है, यानी कि यहाँ सोचेंगे द्वि आम्लिक अम्ल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद करने में, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सिनेवार है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिनेवार क्या है, तो ध्यान रखिएगा सिनेवार होता है जो HGS होता है। क्या होता है HGS सिनेवार होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जा रहा है, तो 2s²2p4 होता है ना, जो क्या होता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो याद रखिएगा ए नंबर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है OH यौगिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसका फिगर बनाओगे ना, यहाँ पे OH जोड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे फिनोल बन जाएगा, ठीक है। ए नंबर याद रखना है। p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, समझ रहे हो ना। तो p ऑर्बिटल का आकार मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि p ऑर्बिटल का जो आकार होता है जो डंबल का आकार होता है, कैसा होता है बच्चा। तो डंबल का आकार। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुचालक होता है, ठीक है ना। तो सुचालक कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कॉपर होता है जो क्या होता है सुचालक होता है। पोटास एलम एक क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों पोटास एलम एक क्या है मेरे प्यारे लाल, तो युग्म लवण होता है, याद रखिएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डबल सल्ट होता है ना, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि हीरा में कार्बन का प्रसंकरण का जो होता है प्यारे बच्चों प्रसंकरण है, यानी कि हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रसंकरण होता है ना जो 2p sp3 होता है। क्या होता है sp3 होता है, यानी कि ये नंबर याद रखना है।
और तबाही मचा देना है परीक्षा में। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? तो बच्चों बेंजीन में पाई बॉन्डों की जो संख्या होती है ना, जो क्या होता है याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो जाती हैं, यानी कि बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। उजला एवं पीला फास्फोरस क्या होता है? तो इस उजला यानी कि मेरे प्यारे बच्चों व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, तो याद रखिएगा उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? तो अपरूप होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों धात्विक बंधन में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से किस में पाया जाता है? नहीं, धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा धात्विक बंधन होता है जो हमेशा धातुओं में समानता दिखा जाता है। याद रखिएगा ए नंबर लगा दीजिएगा और तबाही मचा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक होता है? अर्धचालक की बात की जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अर्धचालक होता है जो कौन होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार परीक्षा में आपके आए, तो अर्धचालक होता है जो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्धचालक होता है, समझ लो ना। तो अर्धचालक कौन होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्धचालक होता है जो सिलिकॉन होता है। ए नंबर याद रखना है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों सोडा वाटर क्या है? ठीक है ना, तो सोडा वाटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा सोडा वाटर होता है ना जो क्या होता है जल में CO2 गैस का विलायन। याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है PV3O4, यानी PV3 O4 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है? तो ये होता है ना जो लोहे में जंग लगने से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगने से निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? यानी लोहे में जंग लगाना है तो कौन आवश्यक होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों लोहे में जंग लगाना है ना, तो आर्द्र वायु दे दीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों, लोहा तुरंत जंग खा जाएगा। तो बी नंबर याद रखना है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को। सिनेवार है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो सिनेवार होता है ना, जो HGS होता है, क्या होता है? HGS होता है, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिनेवार होता है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जा रहा है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों 2s2 होता है ना, जो होता है ना क्या होता है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल ध्यान रखना। कहा जा रहा है मैग्नीशियम धातु के जो होता है ना बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? संख्या की बात कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए तो 2 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? ठीक है ना, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ F2 होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? यानी किसको मेरे प्यारे लाल कास्टिक सोडा कहेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना NaOH को होता है ना जो कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहते हैं। तो NaOH हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना एल्यूमिनियम होता है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहा जा रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सभी हैलोजन है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? हैलोजन है, हैलोजन। ध्यान रखना मेरे प्यारे लाल, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है ना, कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मोललता होता है ना जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। इथिलीन बहुलीकृत होकर क्या बनाएगा? तो इथिलीन अगर बहुलीकृत होगा ना तो पॉलीथीन बना देगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब फिनॉल को क्या कर देंगे? जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ए नंबर याद रखना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस होता है? यानी कौन होता है जो अक्रिय गैस होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो एनी होता है मेरे प्यारे बच्चों निरोन होता है ना जो क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सेल्यूलोज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से होता है ना जो मेरे प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा सल्फर पेरोक्साइड है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना सल्फर पेरोक्साइड होता है ना जो क्या होता है? H2SO8 होता है ना, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिन लिंगेट होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1,2 एथिन डाइअमीन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। कहा जा रहा है सोडियम बेंजाइट का जो होता है ना सोडा लाइम्स के साथ मिश्रण गर्म करने पर क्या बनता है? तो क्या बनेगा? गर्म करेंगे तो गर्म कर देंगे तुरंत बन जाएगा बेंजीन, हो जाएगा डी नंबर। कहा जा रहा है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी होती है?
सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है ना, तो क्या होता है, हीलियम होता है। बी नंबर याद रखना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है ना प्यारे बच्चों पहले संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, तो पहले संक्रमण श्रृंखला का तत्व एजी होता है जो नहीं होता है। सी नंबर याद रखना। कहा जा रहा है कि जो होता है ना इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो याद रखना 0 होता है ना, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। ए नंबर कहा जा रहा है कि जो HCF4 का आकार होता है ना, जो क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग ती होता है ना, यानी स्क्वायर पैरेलल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर याद रखना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो होता है ना प्यारे बच्चों H2SO4 ओडियम का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना इसका भी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी SO3 हो जाएगा। कहा जा रहा है फिर उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार का एस्को का साधन करते हैं, तो फिर उत्प्लवन विधि के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना सल्फाइड एस्को का साधन किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। लोहे का प्रमुख एस कौन होता है, तो लोहे का प्रमुख Fe3O4 होता है, यानी Fe2O3 हो जाएगा। कहा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे से मैं उत्तर देखना चाहूँगा, सबसे अधिक आयन एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा होता है, यानी सबसे अधिक आयन एंथैल्पी वाला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों तत्व कौन सा होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है हीलियम हो जाएगा, यानी कि ए नंबर लगा दीजिएगा और तबाही मचा दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे बच्चों को 70 वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सारे बच्चों को यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, इसमें भी मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। गेस्ट क्वेश्चन लेना चाहते तो इसमें भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बेहतरीन लगा होगा, बेहतरीन लगाओ तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों के नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।